आई थिंक टोटल स्टारकास्ट के साथ साथ डायरेक्टर सेंसिबल पिक्चर है, तो आई थिंक समथिंग दैट आई एम बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, खास करके क्योंकि मैं अनुभव के साथ काम कर चुका हूँ, सो आई नो हाउ गुड ही इज़ एट हिज वर्क एंड लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है, तो एक्साइटेड। जो लोग कहते हैं कि इस तरह की फिल्मों को रिलीज नहीं की जानी चाहिए, आपने भी ट्रेलर देखा होगा, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ईच वन इज़ ओन ओपिनियन। मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग एंड इफ प्रोजेक्टेड राइट व्हाई नॉट। या एज एन एक्टर आप मानते हैं कि इस तरह की फिल्मों को हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दी जानी चाहिए? देखिए, टैक्स फ्री क्या करनी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, बट एक अच्छी फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑफ कोर्स मुद्दे अगर सही हो तो टैक्स फ्री ज़रूर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपकी भी फिल्म आ रही है बहुत बड़े लेवल पर, इसका ये लुक भी है, आपने पहले भी बात की, जरा आप बता दीजिए कि कब तक, मतलब क्या स्टेटस आई है? थिंक अगस्त एंड सितंबर की प्लानिंग है, एक दो दिन में पता चल जाएगा, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सो आर्टिकल 15 सेंटर देख रहे हैं आपको सवाल यहाँ से, आर्टिकल 15 आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, तो आप बताइए कितनी एक्साइटेड है आप लोग इस फिल्म को देखने? You want to say? शक्ति मूवी जो भी बोलना चाहे, ठीक है। ट्रेलर देख के सबसे पहले मुझे याद है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं चाहती थी सबसे पहले सबको बताऊं। मैं ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, क्योंकि स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अगर कोई भी बात करता है, और ना ही जात और जेंडर और जितनी भी कास्ट है उसके अगेंस्ट भी नहीं, इट टॉक्स अबाउट मैनी इश्यूज़। और हमारे आर्टिकल 15 में अगर देखा जाए तो कितने भी इवेंट्स होते हैं, कितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और कितने लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर सकते हैं, वर्बली बोलते हैं, नहीं तो देयर आर डिस्क्रिमिनेशन। यू समहाउ थिंक कि ये ऐसी चीज़ें हैं, और हम जीने लगते हैं इन सब चीज़ों के साथ बिना कुछ उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करें। तो एक आदमी ने आवाज़ उठाई है और इसके बारे में कहानी है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस एंड वी आर एक्साइटेड। आपने कहा शक्ति जी के लिए आईडी छोड़ा है? हाँ, छोड़ा नहीं है। एक्चुअली आयुष्मान की फिल्म है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी रियली वांट टू सपोर्ट हिम, ही इज़ डूइंग इनक्रेडिबल। उनकी सारी मूवीज़ स्टोरी बेस्ड होती हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, सो वी आर हियर टू सपोर्ट हिम, एंड एवरी टॉपिक ही चूजेस इज़ वेरी इंस्पायरिंग, so we are here in the capacity of his fans and his friends, so I know this film will be incredible, just like Andhadhun I feel has been a benchmark for me in all the films that I have seen in last 10 years, so I hope this really goes above Andhadhun. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। बस ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी प्यार मिला ट्रेलर को और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म जो आप सबको देखनी चाहिए। आर्टिकल 15 इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, एंड इट इज़ नीड ऑफ द आवर, तो देखना बहुत ज़रूरी है फिल्म। हाँ जी, आज अनुभव सर ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि इसमें किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। आप पिक्चर देखेंगे, बल्कि उनका फिल्म का प्रोटैगनिस्ट ही ब्राह्मण है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं फिल्म के अंदर। आपको फिल्म देखनी चाहिए पहले। आपने ट्रेलर डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा, तो आप बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, एंड जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल रिलीज नहीं होने दी जानी चाहिए फिल्म में, ऐसा है वैसा, आप बताइए आपके अनुसार आपको कैसा लगा ट्रेलर? ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ आयुष्मान से। इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट एंड आई एम सो ग्लैड इट्स बीइंग मेड, एंड इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन, इफ एट ऑल इट विल एनलाइटन ऑल ऑफ अस, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट्स बीइंग मेड। शाहरुख सर आ गए, मैं 2 मिनट आता हूँ अभी। आप यहाँ पे मैं यहीं पे हूँ, मैं बाहर ही हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि जितने भी आयुष्मान के जितने भी करीबी दोस्त यहाँ पर हैं, सबका कहना है कि ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री कर दी जानी चाहिए, आप बताइए आपका क्या मानना है? एब्सोल्युटली, आई ऑल्सो अग्री। मैंने और किसी मूवी के लिए नहीं बोला कि टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, बट ये एक ऐसी मूवी है जिसको टैक्स फ्री होना चाहिए। लाइक आई सेड, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज के दौर में ऐसी चीज़ बनना बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ग्लैड इट्स बीइंग मेड। थैंक यू, थैंक यू।
सॉरी तो उनको देखने गया था, सॉरी हाँ जिस तरह आर्टिकल 15 की बात हो रही है, हाँ। आपके क्या थॉट्स हैं जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं या कहीं आप पढ़ते हैं तो आपके क्या विचार होते हैं? ऑफ कोर्स ये जब मैं ये थिएटर स्ट्रीट थिएटर जब करता था, नुक्कड़ नाटक करता था कॉलेज में, तो सोशल इश्यूज़ के साथ काफ़ी डील करते थे हम, और कास्टिज्म को काफ़ी एलैबोरेट करते थे जब हम स्ट्रीट थिएटर कर रहे होते थे। और इसके अलावा काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं मैंने इसके ऊपर वाइल शूटिंग फॉर द फिल्म। अनुभव सर ने मुझे कुछ बुक्स गिफ्ट की थी पढ़ने के लिए, तो उससे काफ़ी मैं एनलाइटन हुआ हूँ अबाउट कास्टिज्म इन इंडिया, जो काफ़ी रैम्पेंट है। रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो अर्बन एरिया में फिर भी आप देखते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती हैं, रूरल एरिया में नहीं होता है। बट हमें इस फिल्म के जरिए और एनलाइटनमेंट मिलेगी, जो लोग सोचते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको पता लगेगा कि एग्जिस्ट करता है और हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। एक ये कि पुलिस के कैरेक्टर में पुलिस के बारे में जितना मेरा नॉलेज आज आप पहली बार आ रहे हैं, जी जी जी। तो आप बताइए कि पुलिस के कैरेक्टर में जो आप अपने आप को मिरर में देख के फर्स्ट गेटअप हाँ। तो क्या कुछ फीलिंग है? आई थिंक जब मेरा लुक टेस्ट हुआ था तब मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। एक पॉइज होती है, शाहरुख सर आ चुके हैं। बात अब रह जाएगी, अब तो आ ही गए वो। हाँ मैं चाहता हूँ। आर्टिकल 15 को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? आपको सेंटर देखना है। सॉरी, 15 को लेकर आप कितनी एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। आई सॉ द ट्रेलर, और ट्रेलर देखने के बाद आई रियली, दिस इज़ अ फिल्म विच डिज़र्व्स टू बी टोल्ड टू द ऑडियंस, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस टॉपिक पे फिल्म बन रही है। आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आयुष्मान इज़ डूइंग इट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत अलग फिल्म है जो आयुष्मान अपने बधाई हो में देखा है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। एंड लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरीके की फिल्म को लाइक टैक्स फ्री करनी चाहिए। जी जी, ज़रूर। बताइए कि एज एन एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह लाइक ऑनर किलिंग, ये मुद्दा बहुत कॉमन है इंडिया में। टैक्स फ्री होगी तो बहुत ज़्यादा लोग जाके देखेंगे, सो इट्स बेटर ये मैसेज जितने ऑडियंस तक जाकर पहुँचे, इट्स बेटर। थैंक यू गाइस। को लेकर एज एन प्रोड्यूसर आप इसे कैसे देखते हैं? किस तरह की फिल्म? नहीं, it's a very interesting film. I think the trailer was fabulous. Any film that takes on the caste system in our country is an important film. I'm so glad that the film's been made, and I'm really looking forward to watching it. Thank you. वो ऊपर, दिस इज माई फ्रॉस्टेड ग्लासेस आर फ्रॉस्टेड विद हाँ बताइए बोलो हाँ। कुछ बातें उन्होंने ट्रेलर देखा ही नहीं, अगर आपने उनसे कुछ शाहरुख सर ब्लेस करने आए हमें, और उनकी एसोसिएशन अनुभव सर के साथ पहले रह चुकी है, और ही इज़ रियली प्राउड ऑफ द फिल्म, आई एम श्योर, क्योंकि उनको ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म देखेंगे, बताते हैं कैसी लगेगी उन्हें। एंड आपके जितने भी दोस्त यहाँ पर आए उन्होंने एक बात ये कही कि इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री की जानी चाहिए। जी। आप बताइए, आप क्या मानते हैं एज एन एक्टर, आपको इस फिल्म का पार्ट? आई थिंक ऑफ कोर्स टैक्स फ्री किए जानी चाहिए, क्योंकि ये वाली फिल्म जितने लोगों तक पहुँचे उतना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज जो है ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, कोई एंटरटेनिंग फिल्म वैसे नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रिम सब्जेक्ट पे बेस्ड है, और जितने भी लोगों तक पहुँचे उतना बेहतर है, इसलिए टैक्स फ्री तो होनी चाहिए। और हम आपके वो पुलिस वाले के गेटअप की बात कर रहे थे। जी। फर्स्ट टाइम आप इस गेटअप में आए थे, क्या फीलिंग थी? और क्या कहना चाहेंगे कि हर कोई चाहता है कि आई थिंक पुलिस के किरदार में आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म, और पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में। और इस फिल्म के अंदर जब भी मैंने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना था कॉस्ट्यूम ट्रायल में, तो एक सेंस ऑफ पॉइज आया था, एक ऑरा आया था मेरे आसपास, जो मुझे खुद फील हो रहा था। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बेस्ड फिल्म, और इशू के साथ मैं बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैं वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट भी रखता हूँ, मोर देन पुलिस ऑफिसर ऑल्सो इन द फिल्म। जाते जाते 28 को रिलीज होने वाली है जी। आपके फैंस के लिए कुछ मैसेज? हाँ, 28 जून को रिलीज़ हो रही है आर्टिकल 15। प्लीज़ वॉच द फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट, और बी द ट्रिगर टू द चेंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, थैंक यू। गुड इवनिंग। जी, तो अव्वल तो आयुष्मान जो है वो बहुत करीबी मित्र हैं, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, आयुष्मान और ताहिरा। तो उन्हीं ने जो न्योता दिया उसके so their invitation, and I hold them in very high regard. They're very close friends, and I always have my best wishes for Ayushman. He brings everybody from the fraternity a lot of grace with the choices of films that he does, and of course the trailers have got everybody's attention, and I really hope the film does very well. Article 15.
जी हम अच्छे केवल अच्छे चुनाव नहीं, बहुत हिम्मती चुनाव करते हैं आयुष्मान। तो अक्सर क्या होता है कि जो भेड़चाल होती है लोग वो फॉलो कर लेते हैं और उस भेड़चाल के चलते जो है वही कर लेते हैं जो अक्सर अधिकतर लोग जो है चॉइसेस लेते हैं फिल्म में। बट आयुष्मान इज़ नॉट लाइक दैट, यू नो, ही बिलीव्स इन अ फिल्म एंड ही ऑलवेज टेक्स अप अ कॉन्सेप्ट दैट most people would probably, you know, not believe in, you know, that to that extent, or somehow also take a step back. But Ayushman always goes ahead, and it's a very courageous thing, and also I feel that it is very very inspiring. So जी हाँ, मैं अकेले आया हूँ। सरगुन की आज शूटिंग चल रही है उनकी पिक्चर की, आज बॉम्बे में ही शूटिंग चल रही है तो वो नहीं आ पाए। बहुत अच्छा कर रही है जिस तरह से चुनाव सरगुन भी कर रही है। जी। लेकिन आप भी ट्विटर वगैरह पे चलते रहते हैं, बहुत ही मतलब प्रभावशाली उनका जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत अदाकारा कैसी हैं वो तो आप जानते ही हैं। बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिएटिव। शी इज़ ऑल्सो समबडी हु रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट विद द काइंड ऑफ चॉइसेस शी मेक्स एंड इट्स कमेंडेबल। वेदर लग रहे हैं आप। हाँ जी, थोड़ा गला बला चलता रहता है। बता के जाओगे और कहाँ छवि दिखाओगे आप अपनी आने वाली? जल्द आपको पता चलेगा, बहुत जल्दी कोई इंटरेस्टिंग आ रहा है, बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो एक्चुअली आप जब काम करते हो फिल्म के अंदर तो ऑब्जेक्टिव रहना बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पढ़ी है, फिर उसके अंदर हो आप, तो आई थिंक यू लूज़ ऑब्जेक्टिविटी। तो देखते हैं, अभी आज देख रहे हैं सब, शाहरुख खान सर आए हैं और कौन कौन बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है, बट आई थिंक द मेन थिंग इज़ ऑडियंस। 28 को पता चलेगा क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल, मैंने उनके साथ एक ऐड वगैरह भी किया है, तो हाँ हो गई। आई थिंक वैसे भी हो ही रहा है, हाँ, मतलब रिलीजन भी बहुत सालों से इस गवर्नमेंट में तो स्पेशली डिस्कस हो ही रहा है एंड बहुत सीरियस विषय तो है। क्या जानना चाह रहे हैं आप? ज़रूरी तो नहीं है, आई थिंक चर्चा कभी कभी सिर्फ चर्चा बन के रह जाती है, तो कुछ अगर स्टेप्स ले पाएँ इस दिशा में तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई थिंक हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ ये तो नहीं बोल सकते कि फ़िल्म बना दी, हैशटैग लगा दिए तो काम हो जाएगा। हमें भी अपनी तरफ से काम करना है। हम भी हमारे साथ भी लोग, यू नो, मेरे ड्राइवर हैं, मेरे हेल्पर्स हैं, तो आप भी कैसे ट्रीट करते हैं आप अपने घरों में, पहले अपने घर से तो शुरुआत होनी चाहिए, फिर देश की बातें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।